सिर्फ 100 रुपीज़ के बजट में जो है ना आप अपने घर की जो है मेसी दीवारों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा घर की चीज़ें होगी, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी आप किस तरीके से अपने जो है मिडिल क्लास घरानों के लिए ये वीडियो है, जिनकी दीवारें जो है बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं होती हैं, वुडन नहीं होती हैं, या टाइल्स मार्बल या कुछ भी ऐसा वैसा प्रिंटेड नहीं होती है। तो आप जो है ना अपनी क्रिएटिविटी से जो है बहुत अच्छी दीवारों को बना सकते हैं, घर की चीज़ों से भी बना सकते हैं। अदरवाइज 100 रुपीज़ में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे किया है। ये आप पहले की लुक देख लें मेरे घर की कैसी हुई हुई है, तो आगे चल के आपको मैं दिखाती हूँ कैसे की है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला जो है आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में सुकून से रखे। आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे आपके साथ जनाब रात की रूटीन शेयर कर रही हूँ। रात से जो है मैं 12 बजे का टाइम है, यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ। मियाँ जी को खाना वाना दे के मैं बर्तन शर्तन धोने लग जाती हूँ, क्योंकि लास्ट जो बर्तन फाइनल होते हैं वो मियाँ जी के आने के बाद होते हैं, और उनके आने के बाद ही जो है ना सारा किचन वाइंड अप होता है, वरना फिर भी खाना वगैरह बाहर रखा हुआ होता है। तो इसलिए वैसे तो मैं नॉर्मली साथ के साथ बर्तन धोती रहती हूँ, लेकिन सम टाइम मैं अपने भी रख देती हूँ। जैसे मैंने और मिरहा ने 7-8 बजे खा लिया खाना, और मियाँ जी जो खाते हैं वो 12 बजे खाते हैं, क्योंकि वो 12 से भी 12:30 उन्हें हो जाते हैं। यहाँ पे आज यूजुअली अक्सर ही मेरे साथ ऐसे होता है, मैं बर्तन धो रही हूँ तो पानी चला जाता है, मतलब टैंकी खाली हो जाती है। काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि आज जो है ना मैं बर्तन धो रही थी, टैंकी खाली हो गई, बस जल्दी से जो है मोटर शोटर चला के जो है ना मैंने जल्दी से बर्तन शर्तन धोए हैं, और साथ में मियाँ जी से बातें भी कर रही थी, क्योंकि मियाँ जी के खाना खाते तक ना मैं किचन सारा वाइंड अप कर लूँ, तो हमें जो है ना आधा 1 घंटा पौना घंटा जो है ना हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। मैं अपनी रोज़ाना घर की रूटीन बता रही होती हूँ कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे हो गया, और वो भी अपनी शॉप से रिलेटेड बता रहे होते हैं कि मैनेजर के साथ ये बात हुई, फलां बंदे के साथ ये बात हुई, ये बात हुई, ऐसे हुई। एक दूसरे के साथ इस तरह की बातें करने से भी आपस का रिश्ता जो है मजबूत होता है, एक दूसरे को हम अच्छे तरीके से गाइड कर देते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं। तो इसीलिए ना पहले हम इकट्ठे साथ ही खाना खाते थे, लेकिन फिर अब मैंने 2 टाइम का बिल्कुल कर दिया हुआ है, और मैं 8 बजे खाती हूँ। 7-8 बजे के बाद मैं अगेन खाना नहीं खाती, लेकिन हाँ सम टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो मैं खा भी लेती हूँ, कोई इतनी ज़रूरी भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाती। तो इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। और आज जो है सारा दिन मोटर वैसे भी नहीं चलाई थी, क्योंकि जो है ना इतना पानी यूज़ भी नहीं हुआ, और जो पानी वाली बॉटल थी वो भी खाली थी, वो भी भरने वाली थी। तो मैंने कहा दिन में तो सारा दिन फ्रिज बंद ही रहा, रात को 12 बजे ही चलाती हूँ। तो अभी मोटर के बाद जो है मैं फ्रिज चलाऊँगी, और उससे पहले जो है पानी वाली बॉटल्स भी एक बार भर लूँगी, ताकि जो है ना इस टाइम जो है सारा काम वाइंड अप कर रही होती हूँ। मियाँ जी के आने के बाद जो होता है ना आधा पौना घंटा मेरा जो होता है बहुत ज़्यादा ना काम वाला होता है। हालांकि मैं पहले भी काम वाइंड अप कर लेती हूँ, लेकिन सम टाइम मैं छोड़ देती हूँ। जैसे मोटर वाला कोई काम होता है कि फ्रिज भी रात को चलानी है, तो एक ही बार तब तक जो है ना बॉटल्स वगैरह भर के रख लूँगी, और जो है ना उसी टाइम ही लगे हाथ पानी वाले सारे काम हो जाएंगे, किचन भी लगे हाथ जो है ना समेटा जाएगा। वरना आधा 1 घंटा पहले लगाना पड़ता है, फिर उस टाइम भी लगाना पड़ता है। तो उस टाइम मैं अपनी ही व्लॉग वगैरह में एडिटिंग वगैरह में लगी रहती हूँ। उनके आने से पहले मैं वॉइस ओवर भी कर लेती हूँ, जो मैंने नेक्स्ट डे सुबह अपलोड करना होता है। तो मैं उस टाइम में वो सारा काम कर रही होती हूँ कि ये ना वो आई और मैं मोबाइल पकड़ के बैठी हुई हूँ, और जो है ना मैं अपनी एडिटिंग किए जा रही हूँ, थंबनेल बना रही हूँ, और मैं सारा कुछ ये करती जा रही हूँ, और वो आए हुए हैं, वो खुद मोबाइल में लग के ये सो गए हैं। नहीं, मैं उनके आने से पहले अपना व्लॉग भी वॉइस ओवर करके एडिट करके हर चीज़ सेट करके रख लेती हूँ, थंबनेल बना के रख लेती हूँ, ताकि वो आए तो उनसे गपशप की जाए, या उनके जो काम होंगे, पानी पिला दिया, बच्ची को फीडर बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, इसी में जो है ना मेरी कोशिश होती है कि जो टाइम हमें मिले ना हम उसको अच्छे से जो है ना गपशप में अच्छे टाइम के साथ स्पेंड करें, चाहे वो 1 घंटा हो या 2 घंटे हो। यहाँ पे सारा काम वाइंड अप हो गया है। इसके बाद अब आ जाते हैं वॉल पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना मेरी वॉल किस तरीके से है, और जो नीचे ये ब्लू पेंट है ना, ये तो लोकल सा पेंट है जो मैं अभी 100 रुपीज़ वाली शॉप पे लेकर आई थी। ये तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन बाकी जो है ना मैंने वॉल को जो है सेट करना है, साफ़ करना है, क्लीन करना है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि ये दोबारा से जो है ना गंदी ना हो सके। यहाँ पे पहले मैंने साफ़ करने की कोशिश की थी, तो ये ना इसका ना वो लिक्विड उतर रहा था, यानी कि इसका जो चूना बोलते हैं, सफ़ेदी बोलते हैं, कलर बोलते हैं, जो भी समझ लें, पेंट बोल लें, मतलब कुछ भी बोल लें, जिस भी ज़ुबान के आप हैं आप वही लफ्ज़ समझ लें, वो उतर रहा था। फिर यहाँ पे मियाँ जी ने मुझे थिनर दिया, उन्होंने कहा इससे साफ़ करें।
तो फिर यहाँ पे मैं थिनर से साफ़ कर रही थी और यहाँ पे जो है ना थिनर से साफ़ हो भी रहा था माशाल्लाह, थिनर से साफ़ हो रहा था। लेकिन ना इस थिनर की जो स्मेल थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और बहुत ज़्यादा ना हैवी थी, यानी कि मियाँ जी को ना इससे एलर्जिक होने लगी थी। ये बहुत ईज़िली रिमूव कर रहा था और इसने जो है ना कलर को बिल्कुल नहीं छेड़ा, वरना मैं जो पानी में सरफ़ के साथ कर रही थी ना वहाँ वहाँ से कलर उतरने लग गया था। तो फिर मैंने जो है ना इसको छोड़ दिया वैसे ही, इसलिए दीवार अब तक इतनी जो है ना मैसी रही है। और बाकी ये जो है मैं लेकर आई हूँ 200 के सिर्फ ये रोल लेकर आई हूँ टिशू के, वो भी जो 100 रुपीज़ शॉप है वहाँ से 200 के रोल्स लेकर आई हूँ। और इससे जो है ना मैंने अपनी जो है वॉल को जो है ना डेकोरेट किया है कुछ घर की चीज़ों से ही। आप देख सकते हैं पहले छोटी टेबल पे मैंने एक वाइट जो होती है ना फ्लेक्स शीट वो लगाई है, और जो है ना उसके साइड पे ना ये मिरहा के हेयर बैंड का ना वो रिबन उतरा हुआ था फर वाला, उसको मैंने ना एक अच्छा सा बॉर्डर कर दिया। और ये मिरहा के खिलौने भी आपने स्टार्ट में देखे थे टेबल पे बिखरे हुए थे, आजकल मैंने मिरहा को ये वाले टॉयस निकाल के दिए हैं क्योंकि उसके जो रेगुलर गाड़ियाँ खिलौने वगैरह बाकी हैं वो तो सारे टूट फूट गए हैं और वो उनसे अब खेलती भी नहीं है, तो मैंने उसको ये निकाल के दिए हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटी सी टेबल पे एज ए डेकोरेशन पीस मिरहा के खिलौने रख दिए, तो क्योंकि डेकोरेशन पीस बच्चे उठाएं तो हम उठाने नहीं देते, ये है कि इससे खेल लेगी। और बाकी जो है ना मैंने अपनी पिक लगा ली है एक जो पहले भी लगी हुई थी, और उसके इर्द गिर्द ना मैंने सारे फ्लावर्स लगा दिए हैं। ड्रेसिंग टेबल को भी मैंने अच्छे से जो है सेट कर दिया है, यहाँ पे दोबारा से सारी चीज़ें रख दिया। जब मेरी शादी हुई थी ना तो ये मेरी ड्रेसिंग टेबल फुल भरी हुई थी। अभी रिसेंटली आपने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा कि मैंने इसकी शीट को वेस्ट किया है। फिर मैंने अभी बाज़ार जाती रह गई हूँ, लेकिन शीट की मुझे समझ नहीं आई और सच बताऊँ तो मेरे जहन में ही नहीं रहा शीट का। और जो है ना मैंने यहाँ पे कपड़ा डाल लिया है फ़िलहाल, और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना सेट कर दी हैं। ये मिरहा की पैदाइश यानी कि मिरहा के छीले में आया था, यानी कि मिरहा की नानों की तरफ से ये परफ्यूम आप देख सकते हैं। मिरहा जो है नेक्स्ट मंथ 4 ईयर्स की हो जाएगी माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये तब से चलता आ रहा है। और ये भी अभी आम दराज में आया है तो फिर मिरहा ने इसको यूज़ किया, वरना ये हाफ़ था। मैं इसको बहुत कम कहीं आते जाते लगाती थी, हालांकि सारे मना करते थे। और बाकी ये जो बॉटल्स है ना इनमें सिर्फ ये ब्लैक वाली में है परफ्यूम, बाकी इन तीनों में नहीं है। ये तीनों माशाल्लाह मैंने मियाँ जी को गिफ्ट की थी। और ये मेकअप से मिरहा भी खेल ही रही है, और ये मिरहा के खेलने के लिए रखा है। जो मेरा वैसे न्यू मेकअप या सही मेकअप है वो मैंने साइड पे ही रखा हुआ है। पहले मेरी बच्ची भी छोटी थी और जो है ना मेरी जो ससुराल वाले नन जेठानी इनके बच्चे भी छोटे थे, तो जो भी आते थे इतनी तबाही, पूरा मेकअप हर चीज़ नीचे होती थी। फिर जो है ना मैंने ड्रेसिंग खाली कर ली। अब मिरहा जो है समझदार हो गई है माशाल्लाह से, और बाकी बच्चे भी, तो मैंने फिर यहाँ पे सेट किया। आप देख सकते हैं सिर्फ 100 रुपीज़ वाले एक रोल से काम हुआ है। इसके ऊपर पानी गिरा दिया था, इसका कवर उतारा तो उसके साथ जो है ना इसके ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, बाकी ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ ये वाला, लेकिन ये यूज़ होगा अभी। देखें अभी कैसे यूज़ होता है कैसे नहीं होता। ये वाला देखें, एक ही रोल से हमने जो है ना पूरी तस्वीर पे बॉर्डर बनाया है। अगर आपके पास तस्वीर नहीं भी है ना तो आप जो है सिर्फ सिंपल फ्लावर का भी आप इस तरह से, मैंने नेट पे देखी थी सारी ये डेकोरेशन ना फ्लावर्स की, बहुत ज़्यादा मैंने बड़े बड़े फ्लावर्स बनाए हैं, आप छोटे भी बना सकते हैं। ये साइड पे अब जो रोल बच गया है मैं उससे ना साइड पे सारे फ्लावर्स बनाऊंगी या बो बनाऊंगी, नॉट बो टाइप नहीं होती वो बना। आप पीछे भी देख सकते हैं छोटे छोटे स्टार लगे होंगे जो रात को ग्लो करते हैं। ये वुडन चीज़ लगी हुई हैं, बर्ड लगे हुए हैं। जब हम स्टार्ट में इस घर में आए थे ना तो हमने तभी मालिक मकान से कहा था कि हमें ना कलर करवा दें, और हम जाएंगे तो कलर करवा के दे के जाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं करवाए क्योंकि साथ वाले रूम में इधर उधर ना यहाँ पे जो पहले बच्चियाँ रह के गई हुई है ना उन्होंने बहुत कुछ यानी कि लिखा हुआ है। अब मिरहा को तो भी लिखना नहीं आता ना, यहाँ पे मैं मिरहा ने किया था वो भी यहाँ पे सोफ़े आने के बाद। ये सोफ़े हमने रमज़ान में सेट किए हैं। बाकी जो दूसरा रूम है बाहिर पेटी के पास इधर उधर ना वहाँ पे बहुत कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, सिंगर्स के नाम, आई लव मॉम, हैप्पी बर्थडे, वो जैसे बच्चियों की एक आदत होती है। तो माओ ने नहीं इतना रोका टोका, हालांकि लिखने पढ़ने वाली बच्चियाँ थी फिर भी माओ ने नहीं रोका। तो अब फिर माली मकान ने खैर करवाया नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शौक था तो फिर मैंने जो है ना इस तरीके से, आप भी इस तरीके से एक 100 रुपीज़ में जो है ना बहुत अच्छी वो कर सकते हैं। इसके अलावा लाइटिंग भी ईद पे कह रही हूँ सैलरी पे लाइट ले आएंगे तो उससे भी थोड़ा बहुत डेकोरेट करेंगे। और जो टिश्यू रोल्स बच गए हैं उससे मैं मज़ीद भी वॉल को डेकोर कर सकती हूँ। हम जो मिडिल क्लास घराने की ख़वातीन हैं वो अपने घर को इस तरीके से अच्छा खूबसूरत बना सकती हैं, क्योंकि हमारे छोटे छोटे घर होते हैं और हमारे भर
भरे हुए घर होते हैं, तो कोई एक आधी वॉल इस तरह हो तो दिल को भी सुकून मिलता है। आपके पास तस्वीर नहीं है, आप वैसे ही कोई हार्ट बना लें, कोई फ्लावर्स बना लें, कोई पेंटिंग कर लें कलर से, कुछ भी कर लें। और मैंने भी ये जो फ्लावर्स बनाए हैं ये मैंने जो है खुद बनाया, हाथों से बनाया, और मैंने थोड़े बड़े साइज के बनाए क्योंकि पिक्चर बहुत बड़ी थी तो उस हिसाब से है। और बाकी जो रोल बन गया अभी वो मज़ीद भी जब वॉल बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहीं पर इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।